जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको आस माता की कहानी, उसकी पूजा पाठ की विधि सहित सुना रही हूँ, जो आप बड़े भावपूर्वक सुनिए। आस माता जिस तरह सबकी आस पूरी करती है, वैसे आपकी भी पूरी करे, ये मैं आस माता से आपके लिए मनोकामना करती हूँ। आस माता की पूजा का व्रत फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि से सप्तमी तिथि तक कभी भी किया जा सकता है। इस दिन आस माता का व्रत रखते हैं और इस दिन कच्चा सूत का 8 धागे का डोरा लेते हैं, उस पर 8 गांठ लगाते हैं और रंग से उसे रंगते हैं। लकड़ी की एक पटरी पर जल का लोटा रखकर लोटे पर साखिया बनाना है और लोटे के साथ साथ लकड़ी के पाटे पर भी हमें साखिया बनाना है। डोरा और गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। फिर कहानी सुनने के बाद डोरा और आखा वहीं पर चढ़ा देवें। सूरज भगवान को अर्घ देना है। 1 धान का भोजन करते हैं। उस दिन बेटा जन्मे तो लड़के का विवाह होता है, तब इसका उद्यापन होता है। उद्यापन में 7-7 पूड़ी और हलवा 7-7 जगह निकालते हैं और परिवार में बांटते हैं। 7 पूड़ी, हलवा और दक्षिणा का नेक सासू जी को चरण छू के देते हैं। अब मैं आपको आस माता की कथा यानी कि कहानी सुना रही हूँ, जिसे आप भावपूर्वक सुनिए। इस कहानी को आस माता की कहानी और आसल्या बावलिया की कहानी भी कहते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि हम कितने भी बुरे कर्म क्यों न करें, लेकिन साथ में पुण्य करते रहें तो एक दिन बुरे कर्म भी अच्छे में बदल जाते हैं। तो सुनो ये आस माता की कहानी। एक आसल्या बावलिया नाम का आदमी था। उसे जुआ खेलने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वो जुआ खेलता गया, धीरे धीरे जुआ उसकी लत बन गई। जुआ खेलते खेलते कभी वह हार जाता और कभी जीत भी जाता। जिस दिन वो जुआ खेलता, उसकी ब्राह्मणों को भोजन करवाने की अच्छी आदत थी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जुआ खेलते समय वो जीतेगा तभी ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा। वो जुआ खेलते समय अगर हार भी जाता तो भी ब्राह्मणों को भोजन करवाता। उसकी इस नीयत से उसके परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा परेशान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसा बावड़िया है जो जीतते वक्त तो ब्राह्मणों को भोजन करवाए तो अच्छी बात है, लेकिन हार जाता है तो भी ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और हमारे घर में नुकसान करता है। एक तो जुआ में हार गया, ऊपर से ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा है, ये तो 2 गुना नुकसान कर रहा है। उसकी माँ आसल्या बावलिया से परेशान होकर मन ही मन बहुत दुखी होती थी और कभी कभी उसकी रुलाई भी फूट पड़ती थी, क्योंकि बेटा चाहे स्वभाव में बुरा हो या अच्छा हो, माँ तो आखिर माँ होती है। लेकिन उसकी भाभियों को उस पर दया नहीं आई और भाभियों ने उससे परेशान होकर, उसकी इस आदत से परेशान होकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने पर वह मन ही मन उदास तो हुआ, लेकिन इधर उधर घूमता टहलता हुआ किसी शहर में पहुंच गया। वह आस माता का परम भक्त था। उसके मन में एक ही बात थी कि मेरी जो भी इच्छा है उसकी आस नहीं छोड़ूंगा। वह आस माता का नाम लेकर जिस शहर में पहुंचा था, उस शहर में जाकर एक जगह पर बैठ गया। उसने आसपास के लोगों द्वारा शहर में प्रचार करवा दिया कि सबसे कह दीजिए कि एक बहुत ही उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया हुआ है। उसके द्वारा कहने पर यह बात पूरे शहर में फैल गई और धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच गई।
एक दिन राजा ने उसे जुआ खेलने के लिए बुलाया। राजा मन ही मन सोच रहा कि ऐसा कैसा उच्च कोटि का जुआरी है, उसको बुलाकर देखूं तो सही। राजा ने उसको बुलाया और उसके साथ जुआ खेलने लगा। जुए में राजा अपना सारा राजपाट हार गया। राजपाट के बाद जो राजा की रानी के गहने बचे हुए थे उनको भी राजा हार गया। राजा का सब कुछ राजा के हाथ से निकल गया। अब राजा को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा और वही राजपाट आस माता की कृपा से आसलिया बावलिया के हाथ लग गया। आसलिया बावलिया राजा को जुआ में हराकर स्वयं वहां का राजा बन गया और राजपाट संभालने लगा। उधर आसलिया बावलिया के घर पर अंधाता बेरी बन गया, यानी कि भोजन का अकाल पड़ने लग गया। परिवार के सभी सदस्य भोजन के लिए लालायित होने लग गए। जब 2 वक्त की रोटी की कमी पड़ने लगी तो परिवार के सभी सदस्यों को आसलिया बावलिया की याद आई और मन ही मन सोचने लगे कि हो सकता है हमें आसलिया बावलिया के भाग्य की रोटी मिलती थी, हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया तो उसके भाग्य तो उसके साथ रह गए, लेकिन हमारे भाग्य कुछ साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते आसलिया बावलिया के परिवार वालों को रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ा। रास्ते में चलते चलते वही शहर आया जिस शहर में आसलिया बावलिया ठहरा हुआ था और राजा बनकर राज कर रहा था। इधर आसलिया बावलिया के परिवार वाले रोटी की तलाश में घर से बाहर तो निकले, लेकिन साथ ही साथ आसलिया बावलिया को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे और सबसे पूछने लगे कि हमारा आसलिया बावलिया को आपने देखा है क्या? आपको कहीं मिले तो हमें बताना। संयोगवश किसी ने परिवार के सदस्यों से कहा कि एक बहुत बड़ा जुआरी है जिसका नाम आसलिया बावलिया है और वो इस शहर के राजा को हराकर और यहाँ के राजपाट का राजा बन गया है। ऐसा सुनते ही घर वालों को पता चल गया कि हो सकता है कि वही हमारा पुत्र आसलिया बावलिया है जो इस शहर का राजा बना है। तो उसके भाई भाभियां, उसकी माँ सब उसको देखने चले गए। वहां जाते ही देखा तो अपने बेटे को राजा बना हुआ देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। आसलिया बावलिया नाम के राजा ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा तू वापस घर चल, मैं तेरी आस माता पर पूरा विश्वास करती हूँ और मैं आस माता का उद्यापन करूंगी। सब लोगों ने घर जाकर आस माता का उद्यापन किया और चारों तरफ उनके परिवार में अन्न धन की बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई और आसलिया बावलिया के भाग्य से सब परिवार वाले सुख शांति पूर्वक हंसी खुशी समय व्यतीत करने लगे। हे आस माता, जैसा तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो आस माता की जय। आस माता की इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपके साथ साथ सभी की आस यानी कि मनोकामना पूरी हो। आस माता की कहानी पूरी सुनने के बाद हमें आस माता से हाथ जोड़कर निवेदन करके ये बात कहनी है जो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आस माता आस देई, खाटी मोली छास देई, पूतारो परिवार देई, घोड़ारो गरवास देई, अन्न देई, धन देई, लक्ष्मी देई, बांधड़िया ने पूत देई, रोगिया ने काया देई, ओरी बर खिलौना देई, खेलन वालो कानू देई, खूंटिया हार देई, सेजा भरतार देई, हांडीरो हड़बड़ाड़ देई, सासुरो बड़बड़ाड़ देई, गोबरो थापण देई, आंगणारो नीपण देई, सासुरो पूरसण देई, भवरो जीमण देई। हे आस माता, मैं आप हूँ, इन सब चीजा री आस लगान बैठी हूँ और आप हमारी आस ने जरूर जरूर पूरी कर जो सा। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।